Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। कुंभ राशि क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द जून आपके साइड। ये तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो देखिए विद इन 10 डेज आपकी एनर्जी काफ़ी पैशनेट रहने वाली है। जो रुके पड़े हुए काम है, आपके पेंडिंग वर्क हैं, उन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जो लेजी एनर्जी में आप पिछले समय से चले आ रहे हो ना, उस लेजी एनर्जी से बाहर आके एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। तो ये करियर वाइज ही आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके रिलेशनशिप में भी जो पेंडिंग इश्यूज पड़े हुए हैं, जो आपको डिस्कशन करना चाहिए, जो क्लैरिटी आपको अपने पर्सन से लेना चाहिए, वो क्लैरिटी आप ले रहे हो। ये बता रहा है कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, पैशनेट वे में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो कुछ कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं और रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होने का कार्ड है। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप मेजर एक्शंस ले रहे हैं। एक एंथुजियाज्म आप में बिल्ड हो रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि पिछले समय से जितना ज़्यादा आप डिग्रेडेड चले आ रहे थे ना, उतना ही आप पैशन के साथ एक्शन दे रहे हो और अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का कार्ड है। तो आपने कोई ऐसी ड्रीम्स डिज़ायर बना रखी है जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। देन ये एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं या सडन आपका कहीं प्लान बन सकता है जाने के लिए। लाइफ में जो एक मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पा रही थी ना, फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है। और बता रहा है कि आपको ना रश वे में डिसीजन नहीं लेना। मतलब एक्साइटेड हुआ, एनर्जाइज्ड हो, लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन लें, रश वे में डिसीजन ना लें, वरना आपको बैक स्टेप किया जा सकता है। या आपकी लाइफ में कुछ चीटर काइंड के लोग होंगे, कुछ एनर्जीज हिडन होंगी ना, वो रिवील हो सकती हैं, या कुछ चीज़ें आपको पता भी चल सकती हैं। तो आपके पर्सन कुछ मेजर डिस्कशन जो उन्होंने अभी तक शेयर नहीं किए आपसे, कुछ बात है, कुछ एनर्जीज है, वो ज़रूर आपको पता चल सकती हैं। सिंगल चले आ रहे हो तो कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। या कोई पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपसे बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्योंकि ये या तो आप कुछ अननोन लोगों से मिलने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, फिर चाहे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बॉन्ड हो, या आपके पर्सन के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आप रीबिल्ड कर रहे हो। देन यहाँ पे कार्ड आ गया जस्टिस, लीब्रा कार्ड आया। तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। जस्टिस शो कर रहा है कि पिछले समय से ना आप किसी पर्सन से जस्टिस चाह रहे हो। उन्होंने आपके साथ गलत बहुत ज्यादा किया है। ये जो भी पर्सन है ना, वो आपको जस्टिस भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे, और मैंने बताया ना कुछ क्लैरिटी भी आपको दे सकते हैं। नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड भी है। तो आप एज अ टीम लीडर काम कर सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। पास्ट एनर्जीज को तो आपने बिल्कुल गुड बाय बोल दिया, क्योंकि स्वॉर्ड आपके हाथ में है। तो ये स्वॉर्ड आपको क्लैरिटी देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं कुंभ राशि आप पे बहुत ज्यादा, फैमिली की ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है। जैसा करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो सबके साथ बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। और ये कुछ डिसऑनेस्टी जो आपको शो की गई है, जिसकी वजह से ना आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ना गलत चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है। डिग्रेडेड बिहेवियर करता है, या आपकी वैल्यू नहीं करता है, या आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोला जाता है ना, तो आप उस झूठ को पकड़ लेते हो और आपको समझ आता है कि से आपको बाउंड्री सेट करनी है, किन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होता है। वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप हर चीज में ना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, परफेक्शन के पीछे भागोगे तो कभी सक्सेस गेन नहीं करोगे। आपको एडजस्टमेंट करना भी आना चाहिए और चीज़ों को अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके 100% एफर्ट लगाने से कुछ काम बन रहा है, तो अच्छी बात है। ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि अगर आपको फेलियर मिला है तो आप एकदम ही डिग्रेडेड फील करोगे। ठीक है, तो ये परफेक्शन वाली चीज, या हर किसी में आप परफेक्शन देखने की कोशिश करते हो, तभी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। तो कोई पर्सन वैसे ही एक वॉन्ड लेके आपके साइड आ रहे हैं। अगेन ट्रैवल का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं।
या कहीं आप ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट रहेगा, नेचर ज़्यादा रहेगा, माउंटेन्स वाली एनर्जी है। सिंगल ट्रिप का कार्ड है, तो आप सोलो ट्रिप करने वाले हो या कहीं रिलीजियस प्लेस पे भी विजिट कर सकते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। जो मेंटल हेल्थ अभी आपकी अफेक्टेड चल रही थी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ना, उसमें आपको पीस दिया जा रहा है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो कुछ तो आप चेंजेस देखोगे, न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हैं। और जिन चीज़ों को लेके आप मेंटल लेवल पे परेशान कर रहे हो ना, वो रिलीज हो रही है। एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कोई एक्शन ले रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है। और आपके पर्सन की लाइफ में अगर ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो वो आपके साइड कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा आ रही है कुंभ राशि, तो उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे गेन करना है, कैसे काम करना है, ये आपको आना चाहिए। ये बता रहा है ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड, तो आपका कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं विद इन 10 डेज। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। ये पैशन जनरेट कर रहा है, ये जस्टिस दिला रहा है, तो ये आप फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हो करियर में और लव लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपको स्टक कर रही हैं, मेंटल लेवल पे विचार इतना ज़्यादा आप कर रहे हो कि आप इल्यूजन में चले जाते हो, डे ड्रीमिंग में चले जाते हो, तो ये नहीं करना है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, लेकिन उस इंट्यूशन को यूटिलाइज करिए, सही गलत का डिसीजन लीजिए। कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस अभी एकदम हाइड कर रहे थे, ट्रैप कर रहे थे, तो वो इमोशंस अपने शो कर सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेसिव होने में उनको समय लग सकता है, टाइम टेकिंग का मून को बोला जाता है। तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन को लेके या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। जब जो चीज़ होनी रहती है, जब डिवाइन टाइमिंग आनी रहती है, तभी वो आपका काम फुलफिल होगा। आपके जिद करने से, लड़ाई झगड़े करने से काम नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको शांत रहना है, पेशेंस रखना है। ये पेशेंस का कार्ड है। अगर आपको लग रहा है अकेले कहीं ट्रिप पे जाना है, माइंड फ्रेश करना है, तो बिल्कुल करिए, ठीक है। आपको ही पॉजिटिविटी फील होगी यहाँ पर। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। तो पिछले समय से आप किसी चीज़ के चेंज होने का वेट कर रहे हैं या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो एनर्जीज दिख रही हैं। और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना है। जो आप हर किसी को एंट्री दे देते हो, हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ना करें। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें। न्यू बिगिनिंग तभी आएगी जब आप मेजर एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ कोई पर्सन वॉन को लिए हुए है, यहाँ स्वॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ अगेन वॉन को पकड़े हुए है, यहाँ भी वॉन प्रेजेंट है। मतलब जो आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे पिछले समय से, वो एनर्जी आपकी फोकस बन पाई है। आपको लग रहा है कि अगर आपको एक वॉन चूज करना है, आप कर लोगे। जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आप बढ़ जाओगे। जो एक्शन लेना है, आप एक्शन ले लोगे। अब आपको कोई चीज़ ना कंफ्यूज नहीं कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा एकदम बन चुका है, पॉजिटिव माइंडसेट आपने कर लिया है। जो आपको अचीव करना है, आप उसे एनी हाउ कर लोगे। करियर में सेटल डाउन होने की एनर्जीज दिख रही है। रिलेशनशिप में भी वही दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अगर माइंडसेट कर लिया है, आपके साइड एक्शन लेके जाना है, एक्शन लेके जरूर आएंगे। नया पर्सन होगा जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, तो वो भी कोई एक्शन लेके आ सकते हैं, ठीक है। फोकस्ड एनर्जी आपकी नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा आएंगी। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन आ ही गया है। आई थिंक कुंभ राशि सन की एनर्जी पिछले समय से ज्यादा एक्टिव हो रही है आपकी रीडिंग में। तो बता रहा है ये सन कि स्टार्टिंग ऑफ द जून ही आप मेजर वे में हैप्पीनेस देखोगे, चेंजेस देखोगे। आपने अगर जून मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए, उससे भी आपको काफी गाइडेंस मिलेगा कि आपका जून मंथ कैसा रहेगा। लेकिन विद इन 10 डेज की बात करूं तो स्टार्टिंग में ही आप पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। ट्रैवल का कार्ड है, विद इन 10 डेज आप कहीं, मैंने बोला ट्रैवल के लिए जा रहे हो, और वो ट्रैवल आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रैवल होगी। इतना सारा पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। ये कार्ड आपके लिए विक्ट्री में लेके जाएगा, सक्सेस दिला रहे हैं, टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जा रहे हैं। किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपके फेवर में आ सकता है। जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको ऑप्शन नजर आ सकता है। रिलेशनशिप में चेंजेस आने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ रखी हैं, उसे सेटल डाउन नहीं कर पा रहे थे। तो ये कार्ड बता रहा है चीजों को सेटल डाउन करोगे। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप रखते हो, आपका ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस, सारी चीजें ये कार्ड दिलाएगा। तो लास्ट में निकला हुआ है, तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, तो उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। ट्रांजिशन वाला पीरियड आ रहा है। ट्रांजिशन किस वे में आ रहा है? आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। सन के बाद डेथ, उसके बाद 10 ऑफ कप्स। ये सन आएगा, ट्रांजिशन लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। जो आपकी विश है, डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। करियर वाइज कोई डिजायर चल रही हो या रिलेशनशिप वाइज कोई डिजायर चल रही हो,
ज़रूर फुलफिल होगी, ट्रस्ट करिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं कुंभ राशि आपके लिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो मैं बोल रही हूँ ना, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, चेंजेस ज़रूर आएंगे। बस बात आ जाती है कि एंजल्स यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट कितना है। इस ब्राइट लाइट तक पहुँचने के लिए वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए, अपने आप को बिजी रखना अच्छी बात है, एक्शन लेना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में भी चाहिए। हैडिक नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। हैडिक बनाते हो तो वो और इंक्रीज हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो निगेटिव थिंकिंग को रिलीज करिए, पॉजिटिव माइंडसेट करिए, बहुत जल्द आप मेजर चेंजेस देखेंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टाइम टू मूव ऑन। तो मूव ऑन किस चीज़ से करना है? टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैटर्स या टॉक्सिक सिचुएशन से। तभी आप लाइफ में हैप्पीनेस गेन करोगे। अगेन यहाँ भी सन प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, तो भगवान ही आपके लिए वो रास्ता बता रहे हैं कि अगर आप उस पर मूव करोगे तो आगे ही बढ़ोगे। स्टार सीड्स के साइड से अर्थ गाइड, तो मैं बोल ही रही हूँ ना कि मदर अर्थ से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, और एक लवेबल मोड पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है ट्रिपल मून, जो बता रहा है एक फेस ऑफ लाइफ को। निगेटिविटी जितनी आनी थी आ गई है, अब आपका एक फेस ऑफ लाइफ ऐसा स्टार्ट हो रहा है ना जहाँ पे आप पॉजिटिविटी फील करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे। ये कुंभ राशि और मैसेजेस ओपन करते हैं, क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रांग रहेगा, जैसा विजुलाइज करोगे अचीव कर पाओगे। मैं बोलती ही जा रही थी विजुलाइज करने के लिए, वही कार्ड आ गया, मैनिफेस्टेशन विथ विजुलाइजेशन। हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, तो वो तो सन पहले ही शो कर चुका है। हैप्पी न्यूज आप गेन करोगे, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। योर प्रेयर्स आर हियर्ड, ठीक है, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। ऐसा आप करियर को ले जाना चाह रहे हो, जिस वे में आप सक्सेस चाह रहे हो जरूर आपको मिलेगी। ट्रस्ट होना चाहिए आपको। अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग, ये मैसेज मैं आपको 2 ऑफ वांड्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि जिस भी ट्रिप के पर्पज से आप जा रहे हो आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रिप होगी। सरेंडर करना, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल, तो एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जून के स्टार्टिंग में विद इन फ्यू वीक्स में आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसा कुछ सक्सेस गेन कर रहे हो जैसे आप डिजायर कर रहे थे। तो आपकी विशेष डिजायर्स यहाँ पे फुलफिल की जा रही है। ये कुंभ राशि, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।